आपने जब पहले कहा था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तब मैं डर गई थी। मेरे मन में डर और आतंक था, लेकिन अब आपकी बातों से मुझे साहस मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं एक मनुष्य हूँ बेटी, लेकिन वासुकियों का अंश सदा मेरे जीवन में है। जब मैं गुस्से में बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया था, लेकिन जब तुमने चन्नम्मा की इच्छा और उसका संदेश दिया, तब मेरी आत्मा ने कहा कि इन सब से ऊपर उठकर मेरा एक काम करना अनिवार्य है। अनिवार्य? कौन सा काम अनिवार्य है? हार, बुद्धि। उस सर्पणिका ने जो कस्में खाई हैं, जो हमें दर्पण दिखाया है, उसने जो बातें की हैं, वो आग की तरह मेरे दिल में है। अगर मैं अचानक ही यहाँ से चला गया तो वो समझेगी कि वो जीत गई। उसकी कही गई बातों ने मेरी क्रोधाग्नि को भड़का दिया है। मैं उसे हरा कर रहूंगा, मैंने कसम खाई है। इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा कार्य कब पूर्ण होगा, मेरा कर्तव्य कब पूरा होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, वासुकियों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं कम है शंखपाल जी, लेकिन तक्षक के प्रति थोड़ी सतर्कता रखें। वो लोग जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं जप और यज्ञ में लीन रहूंगा, तब वो कोई बाधा ना खड़ी कर दे। इसीलिए वीर बाहु को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं जब तक लौट कर आऊं, तब तक तुम यहाँ सबकी रक्षा करना। अब मैं चलता हूँ त्रिशला। जाकर लौटूंगा ऐसा कहिए शंखपाल जी। जब तक मेरे रक्ताक्षी मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का भय नहीं है। ठीक है, मैं अब चलता हूं। आप ठीक हैं ना सर? मैं ठीक हूं। विराट सर, आप कैसे हैं? हाँ। देखिए, कितनी अच्छी जगह पे नंदनी और आप आमने सामने आ गए। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। हेलो, आपका कहने का क्या मतलब है? पापा, मंदिर आए हुए हैं, हाथ जोड़िए और चलिए। आइए। यहाँ पर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हे, चुप रहो। नक्षत्र, जाति, गोत्र बताइए। अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि। अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, श्री विष्णु गोत्राय नमः। अब साहब इनका नक्षत्र गोत्र राशि। भारद्वाज गोत्र, रेवती नक्षत्र, मीन राशि, क्या है? विराट और हमारा संपूर्ण कुटुंब। और आपकी गोत्र राशि? पहले उस चेली की अर्चना करवा दीजिए। कौन है चेली? तुमने अभी कहा ना वृश्चिक राशि, इसीलिए बोला। पंडित जी, पहले इनकी शांति कीजिए, फिर हमारी। नंदनी, ये क्या कह रही हो बेटा? वो भी विराट जी के सामने। हेलो, तुम कहना क्या चाहती हो? नीली, तुम थोड़ा शांत रहो, ये देवस्थान है। पंडित जी, ये लीजिए। विराट, ये बॉक्स उन्हें दो। विराट, इसमें क्या है ये बता कर दो। पंडित जी, इसके अंदर मंगलसूत्र है, जो मंगलसूत्र विराट मुझे बांधने वाला है। इस पर कोई पीड़ा, नजर, पिशाचिनी किसी का भी असर ना हो।
खुद बहुत सुंदर लगती है जो मुझसे कह रही है। पहले उस विराट की अकल ठिकाने लगानी होगी। मंगलसूत्र उसके गले में बांधेगा और यहाँ मेरे पापा से डील कर रहा है। आने दो उसे, अच्छा सबक सिखाऊंगी। छे। मैं नंदिनी से बात करके आता हूँ। ससुर जी, आप उससे क्या बात करेंगे? नीली, उससे जरा पर्सनल बात करनी है मुझे। पता नहीं, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। वो है कौन जो आप जाकर उससे बात करेंगे? कौन क्या है सब पता चल जाएगा। अगर तुम्हें शक है तो मेरे साथ तुम भी चलो। नंदिनी, ओह, कहिए सर। तुम ठीक हो ना बेटी? घर ले जाकर आरती और नजर उतारकर नहला धुलाकर श्रीरंग की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है। जिसने पाप किया है उसे भगवान सजा देगा। यहाँ देखो, अगर किसी को झगड़ा करना है तो बता दो, मैं भी तैयार हूँ। अभी यहीं इसी जगह पर। अगर मुझ पर फिर से उंगली उठाई ना तो। एक मिनट नंदिनी, शांत हो जाओ बेटी। क्या है ये सब सर? कैसी बातें कर रही है ये? आप साथ में है इसीलिए छोड़ रही हूँ, वरना इससे तो तुम कुछ नहीं कर सकती। नीली, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, जरा हद में रहो। वो मेरा लिहाज कर रही है इसीलिए चुपचाप है। तुम अपने होने वाले ससुर के साथ हो फिर भी इतना बोल रही हो। नंदिनी, मैं तुमसे ऐसे ही बात करने आया था। क्या मैडम अब ठीक है? पहले तो ठीक नहीं थी, और उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह भी यही है। गलती करके कोई भी चैन से नहीं रह सकता नीली। अगर इसने सच में कोई गलती की होती तो वो यहाँ इतनी शांति से खड़ी नहीं होती, अब तक जेल में होती। राजेश्वरी अब तक मर चुकी होती लेकिन जिंदा वापस आ गई। इस बात का यही प्रमाण है कि इसने कोई गलती नहीं की है। छोड़िए सर, ये सब बातें उसकी समझ से बाहर है। देखिए, विराट अपनी माँ से कितना प्यार करता है मैं जानती हूँ। शायद वही प्यार उन्हें वापस लाया है। सिर्फ उसका प्यार नहीं बेटी, वो जिंदा बच गई इसका कोई तो कारण और है। सच बताओ नंदिनी, क्या तुम्हें कुछ पता है? सर, जो कुछ मुझे पता है वो बस इतना ही है कि वो अब ठीक है। उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाकी मुझे इस बारे में आपसे और कुछ नहीं कहना है। आप सब खुश रहे यही बहुत है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारा आगे का जीवन बहुत सुखद रहेगा नंदिनी। तुम हमेशा खुश रहो बेटी। अरे वाह, इसने अपने होने वाले ससुर के दिल में भी जगह बना ली। अब बस अपनी सास के दिल में भी जगह बना ले तो फिर नंदिनी और विराट की शादी जल्दी ही हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये डैड और नीली फिर से कहाँ चले गए? ऊपर से ये नंदिनी भी कहीं आसपास ही होगी। अचानक से सामने आ गई तो क्या करूंगा? किस तरफ जा रहे थे सर?
आप किसे ढूंढ रहे थे? भगवान कसम कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है? और ये क्या है? तुम और तुम्हारे पापा मिलके क्या बात कर रहे थे? मैंने और पापा ने क्या किया है? जैसे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिलता है, वैसे ही मेरे साथ साथ मंदिर भी उड़ाना चाहते हो? ये आइडिया तुम्हारे पापा का ही है। सीधे आके कह देती मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, वो खुद ही तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा देते उससे, और सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। लेकिन तुमने अपने पापा से क्या कहा? मंदिर का मुद्दा मुझसे जोड़ के मुझे ब्लैकमेल करवा रही हो उनसे। क्या इमेजिनेशन है तुम्हारा? जो है ही नहीं वैसा ही कह रहे हो। मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जननी है, और ये तुम भी जानती हो। तुम्हें मेरी कमजोरी पता है, इसीलिए तुमने ये सब किया ताकि मुझ पर अधिकार जमा सको, है ना? मैं गलत रास्ता भी चुनूंगी ना तो उस पर सीधा ही चलूंगी, और गलत रास्ते पर चलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारा ही प्लान है। देखो, किसी भी तरह शादी करूंगी तुमने कह दिया ना, मना तो नहीं किया ना? अपने पापा से कहो मुझे टाइम चाहिए। लेकिन विराट, मेरी बात बस करो, मुझे कुछ काम है। विराट, विराट, डैम इट। ए नंदिनी, मैडम आप मुझे क्या फॉलो कर रही हैं? मेरी चीज को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी वो चीज क्या है? विराट। हाँ हाँ विराट चीज है। ये सब बंद करो नंदिनी। उसकी और मेरी एंगेजमेंट हो गई है जानते हुए भी अपनी शादी का बखेड़ा खड़ा कर रही हो क्या? शाबाश वीर बाहु, जो काम बताया था उसे अच्छी तरह से किए हो। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपकी हर एक बात मानना मेरा कर्तव्य है शंखपाल जी। ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, अभी हमें और भी जागृत रहना होगा। रक्ताक्षी देवी यहाँ आकर गई, ये तक्षक को पता चल गया होगा। वो लोग यहाँ आकर कोई न कोई बाधा खड़ी करेंगे। मैं जप करने बैठूंगा, कुछ भी हो जाए आधे में नहीं उठ पाऊंगा। तुम्हें यहीं रहकर पहरा देना होगा। अवश्य, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, चाहे मुझे प्राण भी देने पड़े, लेकिन आपकी पूजा में मैं कोई बाधा नहीं आने दूंगा। ठीक है। अग्निहोत्री दैवदात्री पंचभूत श्रेष्ठानि आवाहयामि, मम अनुग्रहं कुरु। नमोस्तुते पंचतन्मात्रे पंच महाभूते पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूक्ष्म देवता नमोस्तुते वनस्पते धन धान्य संपत्ते वृक्षातन वल्ली निसर्ग देवते स्थूल सूक्ष्म शक्ति नमोस्तुते 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 नमो नमः।
वीर बाहू। गुरुदेव, गुरुदेव, महाबली शायद किसी संकट में फंसा हुआ है। अब क्या करूं मैं? वीर बाहू, वीर बाहू। ए, उठ जाओ। मैंने कहा उठ जाओ। ए, तेरे बाप की जगह नहीं है मंदिर में, कहीं भी बैठ सकती हूँ। मैं विराट से शादी करने वाली हूँ। ये बात तुम्हें आज नहीं, बहुत पहले से पता थी ना। हे, किस मिट्टी से बनी हो? बलि का बकरा बनाने के लिए तुम्हें मेरा विराट ही मिल गया। नीली, मेरी बात सुन। ए, अब सुनने जैसा रह क्या गया है? तुम शादी की बात कर रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं तुम्हारा इरादा जानती हूँ। लड़का दिखने में अच्छा है, कई गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा बंगला है। ऐसा लड़का नहीं मिलेगा सोचकर विराट के पीछे पड़ गई हो ना तुम। नीली, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे बारे में सच्चाई बता रही हूँ ना, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा। नंदिनी, देखो, विराट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। अगर गलती से भी तुमने विराट से दोबारा शादी की बात की या उसके करीब जाने की कोशिश भी की तो क्या करेगी? बोल। क्या करेगी? क्या करेगी? जाने दे, सोचकर चुप हूँ तो ज्यादा ही बोल रही है। क्यों? विराट का चंदन का कोई पेड़ है या मारवाड़ी की दुकान में रखा हुआ सोना है जो मैं उसके पीछे पड़ूंगी? मुझे उससे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं आई थी। और तुम शादी की बात को लेकर शुरू हो गई। आहा, बहुत भोली बन रही हो ना। शादी की बात करते हुए मैंने खुद सुना है। खैर छोड़ो, तुम मुझसे क्या बात करने आई थी वो मुझे बताओ। जो भी बताना है मैं उसे ही बताऊंगी। ए, मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। उस पर हर तरह से मेरा हक है। तुम्हें जो भी बताना है मुझे बताओ। कोई जरूरत नहीं है। ससुर जी? क्या ससुर जी? मैं अभी तक तुम्हारा ससुर नहीं बना हूँ। तुम्हारी विराट से अभी तक शादी नहीं हुई है। ससुर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम बेकार में अधिकार जता रही हो। फिलहाल तुम सिर्फ नीली हो, मिसेज विराट नहीं। तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है, ये मत भूलो। हम दोनों शादी करके पति पत्नी बनने वाले हैं। शायद आप ये भूल रहे हैं। पहले ये होने तो दो, फिर बात करेंगे। आप सासू माँ को जानते हैं ना? वो मुझसे यह कभी नहीं छीनेगी। ओह, नहीं छीनेगी, इस विश्वास पर इतना अधिकार जता रही हो? ससुर जी, आप इसके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। जरा सोच कर बात कीजिए। नीली, तुम किसी को कुछ भी कह सकती हो, ऐसा सोचती हो क्या? उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? नंदिनी, तुम जाओ बेटी। नीली, मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था, तुम्हारी बहकने की आदत एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। और अब भी बता रहा हूँ, थोड़ा संभल कर रहना। नीली, इस दुनिया को प्यार से जीता जाता है, नफरत से नहीं। अपना ये घमंड छोड़ो और अपने स्वार्थ की दुनिया से बाहर आ जाओ। मैं, मेरा, ये सब सोचना छोड़कर सबका मन प्यार से जीतो, तभी हमें भी तुम्हें अपनी बहू मानने में गर्व होगा। ए बुढ़े, तेरी कहानी खत्म। जाने दो सोचकर चुप बैठी थी, पर अब नहीं बैठूंगी। अगर आज ही तुझे इस दुनिया से दूर नहीं भेज दिया तो मेरा नाम नीली नहीं। आज तू घर नहीं जाएगा, अगर गया भी तो लाश बनकर जाएगा। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। उस नंदिनी के सामने मेरी बेइज्जती की। हाँ, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। गुरुदेव, वहां कुछ तो समस्या हुई है, मुझे जाना होगा। गुरुदेव, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए, मुझे तुरंत जाना होगा। गुरुदेव,
वहां तक्षक कुछ कर रहा है। त्रिशला देवी अकेले ही हैं। आपकी पूजा समाप्त होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। वीर बाहु। महाबली, क्या हुआ? तुम्हें पहले कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं देखा। ये आज क्या हुआ है तुम्हें? तक्षक की सेना ने वासुकियों पर आक्रमण कर दिया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सारे वासुकी मारे जाएंगे। त्रिशला देवी के प्राण भी खतरे में हैं। तुम अभी चलो वीर बाहु। मैं कैसे जा सकता हूं? इनकी पूजा समाप्त होने तक मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे इनकी अनुमति चाहिए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सैनिक के लिए अपने वचन से बढ़कर उसका राज्य होता है। वासुकी कुल की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। चाहिए तो यहाँ हम किसी और वीर योद्धा को यहाँ तैनात कर देते हैं। मेरी बात मानो वीर बाहु। चलो वीर बाहु, जल्दी चलो। अगर तुम नहीं आए तो त्रिशला देवी नहीं बचेगी। गुरुदेव, कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। इस समय अगर मैं वहां नहीं गया तो निश्चित ही त्रिशला देवी को हम खो देंगे। मेरी बात सुनिए शंखपाल जी, कृपया मेरी बात सुनिए। इन्हें पूछने का कोई अर्थ नहीं है। चलो वीर बाहु, चलो। महाबली, आज तू घर नहीं जाएगा, बल्कि तेरी लाश घर जाएगी। मेरे और विराट के बीच में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी के सामने मेरी इंसल्ट की ना, आज तू गया काम से। मीली, ये तुम क्या कर रही हो? दीक्षित जी को कुछ मत करना, मेरी बात सुनो।
देखा ना वीर बाहु, मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था। तुम्हारे चले जाने से क्या हुआ, देखा ना तुमने? ये तक्षकों की चाल हो सकती है, तुमने नहीं सोचा? जाओ तक्ष, मेरे यज्ञ में बाधा मत डालो। ऐसा करने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। मैं यहाँ जलकर भस्म होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस शक्ति को नंदिनी के शरीर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये पवित्र शक्ति है, परम पापी के स्पर्श से ये मलिन हो जाएगी। नहीं, नहीं तक्षक, तुम्हारा यज्ञ भंग हो जाएगा, तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अब तक की हुई तुम्हारी ये पूजा विफल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं मत करो तक्षक। मेरी नहीं, बात मानो। ए तक्षक, कितना बड़ा पाप कर रही हो तुम नीली। क्या इसीलिए तुम विराट से शादी करना चाहती हो? विराट की शादी तुमसे हो जाएगी तो मैंने सोचा था वो खुश रहेगा, इसीलिए मैंने उसे शादी के लिए मनाया। लेकिन तुम कुछ और ही कर रही हो। उसे अनाथ किया तो भी चलेगा, पर उसे किसी भी तरह पाने की जिद पकड़ कर बैठी हो तुम। उस दिन सासू माँ को, आज ससुर जी को, सबको मारकर तुम विराट को हासिल कर लोगी, समझ रही हो? जी, तुम ऐसी निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। तुम तो क्या, मुझे तो कोई पहचान नहीं सकता जननी। तुम्हारी तरह मरने के बाद भी मैं अपनी तमन्ना को लेकर तड़पने वाली हूँ। जिंदा रहकर ही मुझे जो चाहिए मैं उसे हासिल करके रहूंगी। उस दिन तुम्हारे पीछे जाकर उसने मुझे दूर किया था, और आज उस नंदिनी के पीछे जाकर विराट मुझे फिर से दूर कर रहा है। उसे समझाकर उससे दूर करना चाहा तो मेरे होने वाले ससुर जी मुझे ही समझाने आ रहे हैं। उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए शायद वो ऐसा बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि विराट से मेरी शादी हो। मुझे ससुर जी नहीं, अंकल बुलाओ, ऐसा कह रहे हैं। उन्हें तुम पर जो शक हुआ है उसका कारण तुम ही हो। मोमबत्ती बुझाकर तुम दूसरों की जिंदगियों में अंधेरा फैलाना चाहती हो, लेकिन उससे तुम्हारी ही जिंदगी अंधेरे में खो जाएगी, ये मत भूलना। आगे क्या होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो वो मेरी शादी में रुकावट जरूर बनेंगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम कितनी बड़ी पापी हो। अगर तुम विराट के साथ रहोगी तो एक दिन उसके साथ भी यही सब करोगी। बस बहुत हुआ, अब तुम उस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ विराट की जिंदगी से। ज्वालाधारणी, रक्ताक्षी, ज्वाला त्रिपुर सुंदरी, ज्वाला अभिवाहित देहि ज्वलंते, शंभो स्वयंभो फट। परम पापी, अधिकार की लालसा में अहंकारी होकर निर्दोषों को त्राहिमाम कहने पर मजबूर करके आनंद लेने वाले अष्टवक्र, तुम्हारे किए गए कामों के लिए असिंध होकर, अज्ञात में अमरेंद्र होकर, अजय होकर, अतीन्द्रिय होकर, अभिज्ञानता होकर, अंतर पिशाच होकर, वो सूरज और चंद्रमा रहने तक बिना आंसू बहाए
बिना राज किए इसी तरह चिरंजीवी बने रहो। तुम्हारे धोखे का जिस तरह कोई अंत नहीं है, तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को उसी तरह मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे अहंकार का जिस तरह अंत नहीं है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा का भी अंत कभी नहीं होगा, अज्ञातवास में होगा। ज्ञान भंग, तपोभंग, चपोभंग, मंत्र भंग का श्राप निरंतर तुम्हारे शरीर को जलाते रहना चाहिए। इस लोक में रहूं या परलोक में जाऊं, ये सोचकर हर क्षण तुम्हें तड़पते रहना चाहिए। पुत्र शोकम निरंतरम की तरह पितृ श्रापम भयंकरम होती है। ये बात आज से, अभी से मेरे और तुम्हारे बीच में ही आरंभ होने दो। नंबोदरी! हे, शंखपाल, शंखपाल जी कहो। जीवन को समझेगा और जीवन बिताएगा, दूसरों को जीने देगा सोचकर इतने दिनों तक तुम्हें जीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तुम दूसरों की जिंदगियों का सर्वनाश कर रहे हो। अपने जन्मदाता के सामने सबसे बड़े शत्रु बनकर खड़े हो। खत्म हो गई अष्टवक्र, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। रक्ताक्षी रण भयंकरी रणरंगा रूपिणी आवाहयामि, दुष्ट शक्ति नाशम कुरु। पिताश्री, पिताश्री, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं पिताश्री, जलन, जलन। नहीं, नहीं शंखपाल जी, इतनी कठोर सजा मत दीजिए इसे। वीरबाहु, आज इसने कितना बड़ा अनर्थ किया है तुम जानते हो? रक्ताक्षी को प्रसन्न करके नंदिनी को यहाँ बुलाकर संपूर्ण वासुकी जाति का कल्याण करने वाला था मैं। पिताश्री, उसका विनाश करके पूरे समुदाय को इसने तड़पने पर मजबूर कर दिया, और इसे जीवित छोड़ दूं। जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथों में होते हैं, लेकिन वासुकी होने के नाते मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। एक पिता अपने पुत्र को ही इतना कठोर दंड कैसे दे सकता है? यह बहुत ही भयानक है शंखपाल जी, दया करके छोड़ दीजिए इसे। तुम्हें पता नहीं है वीरबाहु, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये इसी तरह के बहुत सारे काम करके हम सबको अपना सेवक बना लेगा। पिताश्री, पूरा शरीर जल रहा है, सहन नहीं कर पा रहा हूँ। शंखपाल जी, हमारी शत्रु सर्पणिका है, ये नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। सामने दिखाई देने वाला बड़ा पत्थर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा वीरबाहु, लेकिन पैरों में चुभने वाला नुकीला कंकड़ हमारी जान ले लेगा। ऐसे जानलेवा कंकड़ का हमें नाश करना होगा। नहीं शंखपाल जी, दया करके ऐसा मत कीजिए, मुझे उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। यही पुत्र जब छोटा बच्चा था तो आपके कंधों पर चढ़ा होगा, आपकी गोद में सर रखकर सोया भी होगा, आपकी उदासी के समय ये खुशी लाया होगा। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पिताश्री, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। दया करके क्षमा कर दीजिए और इसे जीवन दान दीजिए। ऐसी सजा तो सिर्फ और सिर्फ नरक में दी जाती है, वासुकी लोक में नहीं। दया करके इसे छोड़ दीजिए। पिताश्री, पिताश्री, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। मुझे छोड़ दीजिए पिताश्री, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत जलन हो रही है पिताश्री, बहुत जलन हो रही है, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मेरे दिए हुए दंड से आज तुम भले बच गए हो, लेकिन मेरा दिया हुआ श्राप एक न एक दिन तुम्हारा नाश करेगा। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जाओ। नंदनी मेरी बेटी, इस बात का मुझे बहुत गर्व हो रहा है। विराट को शादी के लिए भी मना चुका हूँ। उनके घर वालों को हमारी तरफ मोड़ना भी हमने शुरू कर दिया है। प्यार करके शादी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है क्या? खैर अच्छा है। अरे विराट सर, मुझे शादी के लिए मंजूरी देकर यहाँ मंगलसूत्र लेकर पूजा करवा रहे हैं। थैंक यू। सर, मैंने अभी तक घर में किसी को बताया नहीं है। बताया नहीं है क्या? तो बताइए सर, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? शुभाश शीघ्रम, ये बात तो आपने सुना ही होगा ना। सर, आप मेरी माँ के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन आप हमारी नंदनी के बारे में तो जानते हैं ना। सूखे पेड़ में भी फूल उगा देती है वो। ये सारी तकलीफ सिर्फ 2 दिन की ही रहेगी। एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ आप शादी के लिए मान गए हैं, इस हिम्मत से ब्लूप्रिंट मैंने रेडी करवा दिया है और जल्द से जल्द मंदिर बनवाना शुरू भी कर दूंगा। आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। ऑलरेडी शादी अगर होने वाली हो तो उसे रोकना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं होगा, मुझे पता है। बहुत मुश्किल है, मुश्किलें सहनी होगी। मंदिर बनवाने के लिए कष्ट उठाना होगा। देखिए सर, मेरी बेटी खरा सोना है, और जब मैं उस सोने को आपको देने के लिए इतना नहीं सोच रहा हूँ, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? जल्द से जल्द घर में बताकर सारी तैयारियां कर लीजिए। पसंद करते हैं ना तो शादी भी कीजिए। मंदिर बनाना मेरी जिम्मेदारी है और शादी करना आपकी जिम्मेदारी। समझ गए ना? ठीक है सर, बस कुछ ही दिनों में मैं बात करके सब शॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है सर। चलता हूँ। हाँ। अरे वाह, आखिरकार मेरी बेटी की अपने पसंदीदा लड़के से शादी होने वाली है। मतलब शादी होने के बाद उसे बहुत प्यार मिलेगा। हे भगवान, जल्द से जल्द आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जो होना था वो हो गया वीरबाहु। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है नंदिनी को यहाँ ले आना और किसी भी तरह उसके द्वारा उस सर्पणिका को हराना। लेकिन वो यहाँ आने के लिए मान नहीं रही है। तुम बुलाओगे तो वो अवश्य आएगी। क्यों? मेरे बुलाने से वो क्यों आएगी? वो तो रानी बनने वाली है ना। मैं तो एक सामान्य सैनिक हूं। मेरी बात वो क्यों मानेगी? वो इस राज्य की रानी बनने से पहले ही तुम्हारे दिल की रानी बन चुकी है, ये बात मुझे पता है। शंखपाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो हाँ, मैंने उस पर ध्यान दिया है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम दिखाई देता है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम है। ये झूठ है, मैं ये सब नहीं जानता। ये सच है वीरबाहु, मुझ पर विश्वास करो। उसे तुमसे प्रेम है, तुम बुलाओगे तो आएगी। मेरे बुलाने पर वो नहीं आई। पिता के प्रेम ने उसे वहीं पर बांध कर रख दिया है। वो सच में तुमसे सच्चा प्रेम करती है।
इस बार प्रयास करो। नहीं हुआ तो? फिर से प्रयास करो। बार बार प्रयास करते ही रहो। उसे मनाना ही होगा, उसे यहाँ लेकर आना ही होगा। ये जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो पन्नगा? मायावी विद्या का प्रयोग करो। उसकी नजरों से बचकर ये काम तुम्हें करना ही होगा। ठीक है, ये प्रयास करके भी मैं देख लूंगा। सफल होने तक जिद मत छोड़ना। हमारे पास यही एक रास्ता है। ठीक है। उस घर से चली जाओ कहने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है जननी। वो मेरा घर है, समझ गई तुम? वो मेरा घर है, मेरा वहीं पर रहना न्याय है। वो जगह इंसानों के रहने के लिए है। अब तुम इंसानियत को भूल चुकी हो। अब तुम वहाँ नहीं रह सकती, चली जाओ। ऐसी धमकी तुम उस नंदिनी को देना। उसे कहो कि किसी और की चीज को नहीं छूते, खास करके इस नीली के मामले में सावधान रहने के लिए कहो, नहीं तो उसे जान से मार दूंगी। सीधी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। ये जानते हुए भी आखिरी बार तुम्हें सावधान करने आई थी, पर तुम नंदिनी की जिंदगी बर्बाद करने चली हो। दीक्षित जी और राजेश्वरी को जान से मारने की कोशिश कर रही हो। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है नीली, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत करना। तुम चाहे किसी को भी कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी वजह से किसी को भी कुछ भी खतरा हो सकता है। तुम्हारा दर्द और उनका दर्द एक जैसा नहीं है क्या? देखो, तुमने ही विराट से वादा किया था, अब ये सब करना ठीक नहीं है। मैंने सोचा था तुमसे उसे खुशी मिलेगी, लेकिन तुम अच्छी इंसान नहीं हो। तुमसे मेरे विराट को खुशी कभी नहीं मिलेगी। नहीं, हे भगवान, नहीं नहीं। हंस रही हो? मुझे देखकर हंस रही हो शर्मा तुम? उस नंबोदरी के फेंके गए जाल में मैं फंसकर तड़प रहा हूँ, तो तुम यहाँ खुशियाँ मना रही हो? तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? वो नंबोदरी आपको अपने इशारों पर कैसे नचा रहा था ना? उसके जाल में फंसकर अय्यो उई माँ कहते हुए तड़प रहे थे। नुकीले पत्थर में फंसे हुए मेंढक की तरह बचाओ बचाओ कहकर तड़प रहे थे। आग की चिंगारी जैसे शरीर पर गिरती है वैसे उछल रहे थे। जान बचेगी तो लाखों पाए सोचकर
जान की भीख मांग रहे। शर्मा शर्मा शर्मा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ये कैसा शोर शराबा है? कुछ नहीं देवी। शर्बा, क्या हुआ? देवी, आज बहुत पिटाई हुई मेरे गुरुजी की। देवी, आज ये जिंदा बचे हैं, मतलब ये तो नंबोदरी का दिया गया जीवन दान है देवी। तक्षक, क्या है ये? वो तो कुछ नहीं देवी। वो बुढ़ा उस सताक्षी को आवाहन करके आपके विरुद्ध जीतने का षड्यंत्र रच रहा था। मैं उसे रोकने के लिए गया था, लेकिन वो उसकी शक्ति के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारा उद्देश्य तो सही है, लेकिन निर्णय सही नहीं है तक्षक। वो मुझे चाहे कुछ भी कहता, मुझे कोई बात नहीं थी देवी, लेकिन उसने मुझे घनघोर श्राप दे दिया है। श्राप? क्या है वो? पुत्र शोकम निरंतरम की तरह पितृश्रापम भयंकरम होती है ये बात। आज से, अभी से मेरे और तुम्हारे बीच में आरंभ होने दो। ओह, पुत्र के मोह के पीछे उसने घनघोर श्राप दे दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। उसके लिए तुम एक काम करो। देवी, संजीवनी वन में जाने का समय हो गया है, हम चले क्या? चलते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस नंदिनी को हराना ही होगा। वो पहले पड़ाव में जीतकर बहुत खुश हो रही है, उस खुशी को हम थोड़ा कम कर देते हैं। आज अगर हमारी हार होगी तो हमें पूरा जीवन। गुरुजी, छी, ये क्या है गुरुजी? मुंह खोलते ही अपशकुन, मुंह खोलते ही अपशकुन। तुम्हारी इसी आदत से तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई है तक्षक। शर्बा, आज मेरे कहने के मुताबिक काम करो। जीत किसकी होती है देखते हैं। ठीक है देवी। चलो। ओह सॉरी, हमारा घर सोच कर आ गया। अरे ये तो मेरा ही घर है। विलासिनी ने कहीं कोई विला वगैरह लेकर शिफ्ट कर दिया है क्या? अरे मुझसे पूछे बगैर शिफ्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, क्या चल रहा है यहाँ? शूटिंग चल रहा है सर। शूटिंग? हाँ। कौन आ रहा है, अमिताभ बच्चन या सलमान खान? उनमें से कोई नहीं आएंगे सर। कोई नहीं आ रहा है तो बेकार में शूटिंग चल रही है क्या? नालायक कहीं का। विलासिनी, विलासिनी, जननी, क्या है ये?